कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलिए आपको अपनी दुनिया में लेकर चलती हूँ। मुंबई का एक बड़ा नामी अस्पताल, जहाँ मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे सारे घर वालों को इस बात का बड़ा गर्व है। आंखें देखिए बच्चे की, गड़ ही गई हैं। ORS नहीं पिलाया आपने? ORS? दस्त में सबसे जरूरी है ORS पिलाना। आप कुछ कीजिए डॉक्टर, एकदम मुरझा गया है। सिस्टर जी, बच्चे को IV ड्रिप चढ़ाओ, इसकी हालत ठीक नहीं है। ये ORS क्या है? समझ लीजिए ये नमक चीनी जैसा घोल है, जिसमें सारी जरूरी शक्तियाँ हैं और डायरिया में बच्चे के लिए सबसे जरूरी। ओले 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 ओले, रोते नहीं। अरे ये बच्चे की कलाई पे इतने धागे क्यों बंधे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो हमने बाबा को दिखाया था। हमरे ससुराल वाले झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास ले गए। कुछ घुट्टी दी उन्होंने, पर इसकी हालत और बिगड़ गई। बच्चे को अगर दस्त हो तो उसे ORS का घोल पिलाना चाहिए और हालत बिगड़े तो अस्पताल लाना चाहिए। अगली बार से याद रहेगा डॉक्टर। सिस्टर बच्चे को देखना, ओके? मैं बाकी पेशेंट्स देखने जा रही हूँ। जी डॉक्टर। ये मेरी एक दुनिया है जहाँ मैं डॉक्टर स्नेहा माथुर हूँ, पर मेरी दूसरी दुनिया है प्रतापपुर के माथुर निवास में, जहाँ मैं सबके लिए स्नेहा हूँ। मिलेंगे मेरे घर वालों से। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें, ओम जय जगदीश हरे। रत्ना, अरे ओ रत्ना, अरे भाई चाय तैयार करो, हमारी पूजा समाप्त होने वाली है। हाँ जय। ये है इस घर की बुजुर्ग बुआ जी, हमारे बाबूजी केशव माथुर की बड़ी बहन। बाल विधवा थी, इसलिए भाई के घर पर ही रह गई। हुक्म चलाने में सबसे आगे। इनके सामने घर में बस एक ही बोल पाता है, मेरी छोटी बहन प्रीता। बुआ जी, चाय के लिए हमें आवाज लगा दीजिए। रत्ना भाभी से क्यों भाग दौड़ करवाती हैं? उनका तीसरा महीना है, कमजोरी है, हम है ना। अरे हट, तुम्हारे हाथ की चाय पीने से तो अच्छा है कि हम करेले का रस पी ले। हाँ? ये मेरे बाबूजी केशव माथुर। प्रतापपुर में सब उन्हें मास्टर जी बुलाते हैं। उनका यहाँ बहुत सम्मान है, पर बाबूजी को सिर्फ एक ही बात परेशान करती है, पूरब भैया की लापरवाही। खैर, अपनी प्यारी माँ से तो मैंने मिलवाया ही नहीं, जो हर मुसीबत में भी इस घर को जोड़े रखने की पूरी कोशिश करती हैं। स्नेहा अगले हफ्ते आने वाली है। अच्छा, सत्यनारायण की कथा के लिए पूरब को पैसे दिए थे, सामान लाया कि नहीं? देखिए, अभी रोकिए टोकिए मत। सुबह सुबह कलह ठीक नहीं। आज पूरब एक इंटरव्यू देने जा रहा है, बस नौकरी हो जाए, इस घर में शांति आ जाए। रत्ना, ये अलमारी बंद क्यों है? मैं पूछ रहा हूँ, ये बंद क्यों है? आप जानते हैं ना, आपके सिगरेट पीने से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। पूरब माथुर कोई बच्चा नहीं है। अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
नहीं नहीं, जवाब दो। चुप क्यों हो? हम तो बस सच बोल रहे हैं। तुम्हारा सच तुम्हारे बटुए में रखो, हम पर मत झाड़ो। हम सिगरेट पिए, दारू पिए या गंगा में डुबकी लगाएं, ये हमारी मर्जी है। तुम पत्नी हो, अपनी औकात में रहो। चाबी दो। सिगरेट छुपा के रखती हो बच्चों के दवाई के डब्बे में, सोचती हो हमको पता नहीं चलेगा। वो बापूजी आपको लेकर बहुत परेशान हैं। एक बार उनसे हमको किसी के बाप का डर नहीं है, अपने बाप का भी नहीं, समझी? हम जा रहे हैं बाहर। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अरे बबुआ पूरब, बेटा कचौरी सब्जी तो खाते जाओ। हमारा मन नहीं है। पूरब, सत्यनारायण की कथा के लिए जो सामान लाने को कहा था वो लेते आना। लेकिन अभी तो उसमें समय है, और वैसे भी स्नेहा हफ्ते भर बाद आने वाली है ना। हाँ ठीक है, लेकिन बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है, और तुमको जो कहा जाता है वो कर दो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हर बात को कल पे क्यों टाल देते हो। पैसे दे देते तो मैं ले आता। पैसे? हाँ। मेरी पेंशन में से जो आधे पैसे दे चुका हूँ, कहाँ गए वो पैसे? घर का राशन अभी तक नहीं आया, पूजा का सामान नहीं आया, डकार गए ना वो पैसे। नहीं, वो खर्चा पानी देना पड़ता है बाबूजी। वो सरकारी नौकरी के लिए तो लाइन लगी है, और पैरवी करवा रहे हैं हम तो। बहाने बंद करो पूरब। अरे स्नेहा के पैसों से घर का खर्चा चल रहा है, अपनी बहन की कमाई पर कब तक पलते रहोगे बेटा? हम कोई कुत्ते हैं कि कभी बाप की रोटी पे पले, कभी बहन के? दम घुटता है मेरा इस घर में। सब मुझे ओछी नजरों से देखते हैं, यहाँ कोई इज्जत नहीं है यहाँ मेरी। काश पूरब भैया अपनी जिम्मेदारी उठाना जानते। एक तो नशे की लत, और दूसरा अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति लापरवाही। एक के बाद एक बच्चे। बाबूजी और माँ उनकी आदत से कितना परेशान रहते हैं, और भाभी, उनकी तो हालत देखी नहीं जाती। खैर, मातुर निवास की चिंता यहाँ मुंबई में बैठे तो लगी ही रहती है, पर मुंबई एक ऐसा शहर है जो हर चुनौती से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। मुंबई ख्वाबों का शहर, जहाँ रोज कई सपने सच में बदलते हैं। इसी सपनों के शहर में मुझे भी कोई ऐसा मिला जो मेरा दोस्त बना। फिर लगा कि वो दोस्त से कहीं ज्यादा है, एक हमसफर है। अर्जुन संभाल के, इसमें ना कांच का सामान है, गिरा मत देना। डॉक्टर स्नेहा, अगर आप एक वकील को कुली बनाएंगी तो सामान तो गिरेगा ही। वैसे ये सब कुछ तुम्हारे परिवार के लिए है या पूरे मोहल्ले वालों के लिए? और एक बात बताओ, 2 स्वेटर एक जैसे तुमने क्यों लिए? एकदम सेम टू सेम? हाँ। तुम्हारे घर में कोई जुड़वा बहन है क्या? अरे नहीं, एक माँ के लिए है और एक बुआ जी के लिए। क्योंकि अगर मैंने बुआ जी को माँ से अलग स्वेटर दिया ना, तो उन्हें लगेगा कि मैंने जानबूझकर माँ को उनसे बेहतर स्वेटर दिया। इट हैज टू बी सेम टू सेम। अच्छा ये बताइए, आप प्रतापपुर पहुंचकर हमें भूलने वाली हैं, है ना? हाँ, भूलना तो पड़ेगा ही ना। वहाँ जाते ही मेरा स्वयंवर जो होने वाला है। स्वयंवर? स्वयंवर नहीं जानते तुम? रामायण महाभारत नहीं पढ़ा? अच्छा, वो स्वयंवर जिसमें द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली थी, वो ना? जी हाँ। स्नेहा, वो 2-3 हजार साल पुरानी बातें हैं। आज के इस आधुनिक समय में, यानी कि इस मॉडर्न टाइम में, इस अर्जुन ने स्वयं आपको चुना है। तो बताइए रानी साहिबा, आपके गले में वरमाला कब डाली जाए? मैं यहाँ अपनी दुनिया में थी, पर प्रतापपुर में तो कुछ और ही हो रहा था। मेरी दूसरी बहन सीमा, जिसकी 2 साल पहले शादी हुई, वो माँ बनने वाली थी। लेकिन हम सब अनजान थे कि उसकी खुशियों पर पहरे लगे हुए हैं। सीमा के पति रवि हर हाल में लड़का चाहते थे। इस बात से हम सब बेखबर थे। आइए रवि बाबू, आइए। सीमा की रिपोर्ट लेने आए हैं। आप हैं कहाँ डॉक्टर पाल? मानवता अस्पताल में फोन किए, पर वहाँ किसी को कुछ खबर ही नहीं है। हाँ, आजकल अपने काम में ही तरक्की है। अब देखते नहीं कितनी लाइन लगी हुई है। बस यही ध्यान लगा रहा हूँ। अरे मानवता अस्पताल जैसे चैरिटी अस्पताल में मिलता ही क्या है? लोगों की सेवा के चक्कर में हम अपने मेवा से वंचित रह जाएं क्या? जब इतनी ही तरक्की है तो मानवता अस्पताल छोड़ दीजिए ना। अरे वो चकमकाती कार का शोरूम देखा है क्या?
पहले ग्राहक को वहां लेकर जाते हैं और वही ग्राहक लेकर अपने गैराज तक आते हैं। बस ठीक यही धंधा है हमारा। ग्राहक वहां बनाते हैं, फिर वही ग्राहक लेकर हम अपने क्लिनिक तक आते हैं। वैसे भी मामा जी को हम नाराज तो नहीं कर सकते ना। अरे मामा जी, अरे वो अपने मामा जी श्री ज्ञान रंजन दत्ता वहां के ट्रस्टी हैं। बड़े भावुक किस्म के आदमी हैं। वो तो बस यही राग अलापते रहते हैं कि मानवता अस्पताल मेरा सपना है, इसकी बागडोर तुम्हारे जैसे नौजवान के हाथ में है। सर ये सब बात छोड़िए ना। सर आप हमारा काम कब करेंगे? जब तुम मेरा काम कर दोगे मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। हम इंतजाम करके आए हैं। अच्छा, पर बैग तो हल्का दिख रहा है। कितना है? 50,000। बस 50,000? क्यों, पिछली बार तो इतना ही लिया था ना आपने? अरे कितनी महंगाई बढ़ गई है तुम्हें मालूम है कि नहीं? और हमारी फीस वही रहेगी 50,000। कमाल करते हो यार। देखिए बेटा ही चाहिए हमको। रिपोर्ट में क्या लिखा है जल्दी से पढ़कर बता दीजिए सर। लगता है तुम टीवी नहीं देखते, अखबार भी नहीं पढ़ते होगे, है ना? कितने कड़े नियम बन गए हैं, तुम्हें पता भी है कि नहीं? किसी को भनक लग गई ना तो हमारा काम तमाम। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। अरे सब्र तो कब से कर रहे हैं सर, लेकिन हर रिपोर्ट में लड़की ही आती है। 2 बार बच्चा गिरवाना भी पड़ गया, इस बार बेटा ही होना चाहिए सर। हाँ ठीक है। तुम ऐसा करो कि कल परसों मानवता अस्पताल आ जाना और अपनी रिपोर्ट ले जाना। दुख इस बात का है कि हमारे पीठ पीछे ये सब हो रहा था और हमें पता भी नहीं था। एक लड़के की चाहत में इंसान कितना गिर सकता है। सीमा के पति रवि प्रतापपुर के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर पाल, जो वहाँ के अस्पताल के ट्रस्टी के भांजे हैं, उनके साथ सौदा कर रहे थे क्योंकि वो लड़की नहीं बस लड़का चाहते थे। मैं छुट्टी में प्रतापपुर आने की धुन में थी, बहुत खुश। सीमा ने फोन भी किया। तो मैडम स्नेहा, घर वालों को मेरे बारे में बताओगी ना? इस बार तो बताना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने ना कह दिया तो? और अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो? तब तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ? वो क्या है, तुम्हारे घर वालों ने हाँ कह दिया तो बहुत लंबा चक्कर होने वाला है। मंगनी, संगीत, शादी, तुम्हारा माथुर परिवार, तुम्हारी बहन सीमा का श्रीवास्तव परिवार और न जाने कितने सारे परिवार। बिल काफी लंबा हो जाएगा। हाँ सीमा। हाँ स्नेहा दीदी। हाँ बोलो। आप आ रही हो ना? हाँ मैं आ रही हूँ। होने वाले बच्चे के लिए कुछ लाना है? दीदी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। आप मेरी बात प्लीज ध्यान से। हेलो सीमा। हेलो सीमा। पता नहीं, अब फोन ही नहीं लग रहा है। वो आजकल नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है ना। काश उस दिन मैं सीमा का इशारा समझ पाती। उस पर जो बीत रही थी उसकी हमें भनक भी नहीं थी, ना मुझे ना मेरे घर वालों को। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित